नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग हमसे इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं कि शेफ कुछ हेल्दी दिखाइए, कुछ झटपट दिखाइए। तो आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं एकदम हेल्दी ओट्स का डोसा, जिसके अंदर मैं डाल रहा हूं मूंग की दाल, चने की दाल। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसके अंदर आप दुनिया जहान की स्टफिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें चीज डालें, चाहे पनीर डालें, चाहे सब्जियां डालें, बहुत अलग अलग टाइप की चीजें डाल सकते हैं। क्रिस्पी बनेगा, मजेदार बनेगा। चलिए बनाते हैं। अभी जो दाल का डोसा बन रहा है, इसके अंदर मैं दो टाइप की दालें यूज कर रहा हूं। हरी मूंग की दाल, जिसे रात भर सोक करना बहुत जरूरी है। साथ में फ्लेवरिंग आएगी जिंजर और ग्रीन चिली और जीरे की। सेम पेसरट्टू वाली रेसिपी, कट कॉपी पेस्ट। चलिए बनाते हैं। यहां पे 1 कप हरी मूंग की दाल, जिसे हमने रात भर सोक कर लिया है। साथ में मैं डाल रहा हूं 1/4 कप चना दाल, 1 हरी मिर्च डाल रहा हूं, एक छोटा पीस अदरक का, साथ में डलेगा थोड़ा सा जीरा, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर, हल्का सा हल्दी का पाउडर और साथ में नमक। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे क्योंकि ये बैटर थिक बनेगा। एक बार जब दालें पिस जाएं, उसके बाद हम डालेंगे ओट्स, क्योंकि ओट्स का हमें थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पीसना। अब ये बैटर हो गया ना बिल्कुल झटपट तैयार। मतलब क्या था इसके अंदर, दालें सोख हैं, मसाले डाले, साथ में थोड़ा ओट्स डाला, पीस दिया। अब ये बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इसके साथ आप उत्तपम बनाओ, डोसे बनाओ, जो बनाना बनाओ, लेकिन हम बना रहे हैं बढ़िया क्रिस्पी डोसे। उसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा शेजवान सॉस टेस्ट के लिए, थोड़ा सा चीज़, थोड़ा पनीर, थोड़ा प्याज, गाजर। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? बहुत टेस्टी बनने वाला, क्रिस्पी वाला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। अब बढ़िया दाल का मिक्सचर रेडी है, लेकिन इस डोसे पे लगाएंगे एक बढ़िया सी शेजवान चटनी। अब ये शेजवान चटनी आप आराम से घर में बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक पैन में तेल गरम करना है। जैसे ही तेल गरम हो जाए, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ गार्लिक। गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन होगा, उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ प्याज और गार्लिक को थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा मोटा मोटा कटा हुआ जिंजर, 4 से 5 सूखी लाल मिर्चें जिनको हमने गर्म पानी में भिगो लिया है। साथ में 3 से 4 टमाटर डाइस करके मैं डाल रहा हूँ और 1 बड़ा चम्मच व्हाइट सेसमे सीड्स यानी कि तिल के दाने। और बहुत ही टेस्टी कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अब इन सब चीज़ों को हमें पीसना है। एक मिक्सी जार में ये सारी चीज़ें ठंडी करके डाल लें और साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस और थोड़ा सा टोमेटो केचप। अब थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से फाइन ग्राइंड कर लें। वैसे तो ये चटनी बिल्कुल तैयार है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक एक्स्ट्रा गार्लिक का तड़का दे सकते हैं, ये और जिंगी हो जाएगी। अब इसे आप बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसे हम डोसे के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इस डोसे की बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये झटपट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 6, 7, 8 घंटे फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। ये तैयार है। इसको सिर्फ ओवरनाइट सोकिंग की ज़रूरत थी, जो ये हो चुका है। अब यहाँ पर डोसा बनाने के लिए जो यंत्र चाहिए, एक ऐसी कड़छी, एक ऐसा तवा। ये तवा आप देख सकते हैं, नॉनस्टिक इसका निकल गया है। अब इसको बढ़िया से गर्म करेंगे, फिर इसमें हल्का सा तेल लगा के, हल्का सा पानी डाल के, वही बाजार वाली आनी चाहिए आवाज़, फिर बनेगा बढ़िया क्रिस्पी डोसा। समझ रहे? एक बार तवे पे आ जाए थोड़ा सा धुआं, उस पर डालो थोड़ा सा तेल और उस तेल को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लो और फिर हल्का सा पानी का छिट्टा। अब एक टिश्यू से पोंछिए, बढ़िया से तेल के ऊपर हल्का सा पानी का छिट्टा, एंड देन उसके बाद टिश्यू से इसे अच्छी तरह से वाइप कर लीजिए। अब ये जो मिक्सचर है, अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, काफ़ी थिक है पर फिर भी डोसा क्रिस्पी बनेगा। एक कड़छी बैटर डालिए और उसको इस तरीके से हल्के हाथ से
कड़छी को घुमाते जाइए और ये दाल का जो चीला है, डोसा है, ये पतला होता जाएगा। अब जैसे ही ये थोड़ा सा कच्चा है, इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़े से चॉप किए हुए प्याज, साथ में फ्लेवर के लिए डाल रहा हूँ शेजवान चटनी। अब इस सारे माल मसाले को मिक्स कर लिया जाए बढ़िया से। अब साथ में सब्जियां डाल रहा हूँ, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ कैरेट, साथ में थोड़ा सा बॉईल किया हुआ कॉर्न, बहुत टेस्टी लगता है इसमें। थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया। अब इन सब चीज़ों को बाइंड करने के लिए ना थोड़ा सा चीज़, वैसे आप अगर बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस हैं चीज़ अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ पनीर से बना सकते हैं, लेकिन चीज़ हल्का सा जो है वो मज़ेदार लगेगा। और साथ में थोड़ा पनीर भी, साइड्स में से थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से क्रिस्प कर लिया जाए। क्रिस्पी क्रिस्पी अमेजिंग टेस्टी डोसा तैयार है। इंस्टेंट था बिल्कुल, रात को दालें सोक करी, सुबह पीसी और झटपट बन गया। देखिए बहुत सिंपल सा एक फंडा है, आपको अगर सुबह कुछ भी झटपट करना है, रात को सोकिंग वाली चीज़ें बहुत इजी पड़ती हैं। देखो ये डैडी टिप है, मैं कभी कभी रात को कर देता हूँ, सुबह 5 मिनट के अंदर ठक 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 हो जाता है। तो यहाँ पर दाल को रात भर सोक कर लिया, चने की दाल को रात भर सोक कर लिया, ओट्स सोक करने की जरूरत नहीं है, सीधा पिस जाएंगे। पौष्टिकता से भरपूर, टेस्ट से भरपूर। अब कौन कहेगा कि हेल्दी इज नॉट टेस्टी? वेल, हेल्दी इज वेरी टेस्टी एंड वेरी गुड लुकिंग। अब आप इसे सुबह के नाश्ते में खाइए या शाम की चाय के साथ, या फिर अपने बच्चों के टिफिन बॉक्स में डालिए या खुद का टिफिन बंद करके ले जाइए। ये डिश है बहुत ही कमाल, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।